अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास व क़ाल तआला वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर व क़ाल तआला लहुम क़ुलूबुन यअक़िलून बिहा औ आज़ानुन यस्मऊन बिहा फ़इन्नहा ला तअमल अब्सार वलाकिन तअमल क़ुलूबुल लती फ़िस्सुदूर व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न फ़ी जसदि बनी आदम लमुज़ग़तुन इज़ा फ़सदत फ़सदल जसदु कुल्लुहु व इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मोहतरम हज़रात, तज़किए नफ्स के ताल्लुक़ से गुफ्तगू चल रही थी। गुज़िश्ता जुमा को नफ्स लव्वामा और नफ्स मुतमइन्ना की बात आई थी। नफ्स लव्वामा ये कि इंसान कोई गलती करे तो उसकी तबीयत उसको मलामत करे और उसको मजबूर करे कि ये काम नहीं करना चाहिए, ये गलती हो गई। तबीयत को गलती का एहसास हो जाए, ऐसी तबीयत इंसान के हो जाए तो इसको नफ्स लव्वामा कहते हैं। और ये चीज़ कब पैदा होगी? जब इंसान फ़िक्र करे, नफ्स के पीछे आंखें बंद करके ना चले, शरीयत की पाबंदी करे, एहतमाम करे। नफ्स अगर किसी नाजायज़ बात का हुक्म करे तो नफ्स पर बोझ डाले, इबादतों में अपने को लगाए। नफ्स के नतीजे में इंसान के अंदर गुस्सा पैदा होता है और शहवत को बरांगीज़गी होती है। आँट, कीना, बुख़्ल, बुज़दिली और बहुत सारी बातें पैदा होती हैं। आज के खुतबे में गुस्सा के मौजू पर और ग़ज़ब, एक बीमारी जो नफ्स के ज़रिए पैदा होती है, उस पर गुफ्तगू होगी। हमने 3 आयतें तिलावत की हैं और एक हदीस तिलावत की है। एक लफ्ज़ बोलते हैं तालीम व तरबियत। तालीम के साथ तरबियत बोला जाता है। यह लफ्ज़ दोनों साथ में बोला जाता है। अभी अलग अलग बोला जाने लगा। तालीम मुस्तकिल एक चीज़ है, तरबियत मुस्तकिल एक चीज़ बन गई। लेकिन मुस्लिम समाज में, इस्लामी निज़ाम में तालीम के साथ तरबियत चलती है। आप किसी को तालीम दे रहे हैं, कोई इल्म दे रहे हैं, तो उसी के साथ उस इल्म को सही ढंग से इस्तेमाल करने की तरबियत देंगे। ये मुस्लिम समाज और इस्लामी मिजाज है। अभी दोनों चीज़ें अलग हो गई। इंसान को इल्म होता है लेकिन तरबियत नहीं होती है। नतीजा यह होता है कि ये इल्म इंसान के लिए, समाज के लिए, माशरे के लिए नुकसान का बाइस बन जाता है। मसलन कीमियावी उलूम, केमिकल का इल्म, ये इल्म इंसान ने हासिल किया, उसकी तरबियत नहीं हुई तो ये केमिकल के ज़रिए जो चीज़ें बनाएगा, नुकसानदेह चीज़ें बनाएगा। समाज को फ़ायदा के बजाय नुकसान हो जाएगा। तो इस्लाम में तालीम के साथ तरबियत चलती है कि इंसान को तालीम के साथ तरबियत की जाए, उसको सिखाया जाए कि जो चीज़ तुम हासिल कर रहे हो, जो सीख रहे हो, इसको किस तरह से इस्तेमाल करोगे तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा और कौम के लिए, मुल्क के लिए मुफीद होगा, उम्मा, ख़ानदान, कबीले के लिए बेहतर होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्या था? तालीम देना और तरबियत करना। वयुज़क्कीहिम, तरबियत। तो ये बातें चल रही थी। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने 3 बर्तन लिख रखे हैं। पहला बर्तन इंसान का दिल होता है, दूसरा दिमाग, तीसरा नफ्स। नफ्स के मौजू पर तवील गुफ्तगू हुई।
इंसान का दिल ये बहुत बड़ा बर्तन होता है, जज्बात, और इसके नतीजे में इंसान काम करने पर मजबूर होता है। दिल के मुतालबे, दिल के शौक़, दिल के रग़बत पर इंसान काम करने पर मजबूर होता है। दिल की ख़राबी की वजह से इंसान के अंदर हसद, बुग़्ज़, इनाद, गुस्सा, बुग़्ज़, ये सब चीज़ें दिल की ख़राबी के नतीजे में पैदा होती हैं। और अखलाक़ी कमज़ोरियाँ और अखलाक़ी बुराइयाँ जो पैदा होती हैं दिल के ख़राबी के नतीजे पैदा होती हैं। इंसान जो अच्छे अखलाक करता है, अच्छे मामलात करता है, उसके अच्छे किरदार होते हैं, दुरुस्त दिल के नतीजे में इंसान अच्छे काम, अच्छे अमाल करता है। दिल के साथ ईमान जुड़ा हुआ है, दिल के साथ जज्बात जुड़े हुए हैं, दिल के साथ कुफ्र भी जुड़ा हुआ है, दिल के साथ गुनाह भी जुड़े हुए हैं। इंसान का दिल जिस तरह से होगा, पाक और साफ़ होगा, तो ईमान होगा, ईमान मजबूत होगा, उसके अखलाक और किरदार जज्बात अच्छे होंगे। इंसान का दिल अगर ख़राब है तो उसके आमाल और किरदार भी ख़राब होंगे। उसके दिल में कुफ्र बसेगा तो कुफ्र वाले आमाल ज़ाहिर होंगे। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि अल्लाह ताला दिल देखता है, ज़ाहिर बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोगों के चेहरे पे दाढ़ियाँ नहीं होती और जिस्मानी बनावट और किरदार और अमाल उनके शरीयत के ख़िलाफ़ होते हैं, तो कहते अल्लाह ताला दिल देख रहा है। जो ज़ाहिर में ख़राबी है, हकीकत की कि अंदर की ख़राबी का नतीजा है। दरख्त उगता है तुख्म से, सीड से, बीज के ज़रिए से। आम के दरख्त से बबुल नहीं उग सकते। अब बाहर बबुल नज़र आ रहा है और ये कहो कि नीचे आम का तुख्म पड़ा हुआ है, तो बिल्कुल झूठी बात है। नीचे बबुल का बीज है इसलिए बाहर कांटे और बबुल नज़र आता है। नीचे आम का तुख्म है इसलिए बाहर आम का दरख्त लगा हुआ, आम के फल, आम के पत्ते लगे हुए हैं। तो दिल जैसा होता है ज़ाहिर में, उसी तरह के आमाल और किरदार इंसान के होते हैं। ये धोखे की बात है कि हमारा दिल अच्छा है, बाहर हम कैसे भी रहें, हमारी बाहर की ज़िंदगी कैसी भी रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न फ़ी जसद इब्न आदम लमुज़ग़तुन, इंसान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो फासिद हो जाता है तो पूरा जिस्म फासिद हो जाता है। वइज़ा सलुहा सलुहल जसद कुल्लु, जब वो सही हो जाता है तो पूरा जिस्म सही हो जाता है। अला वहियल क़ल्ब, सुनो वो दिल है। दिल एक बर्तन है, बर्तन में दूध होगा तो उससे दूध निकलेगा, बर्तन में पानी होगा तो पानी निकलेगा। और अगर नऊज़ बिल्लाह उस बर्तन में शराब है, जिसे कुरान ने नजस, यानी जिस तरह पेशाब नापाक होता है, पेशाब नापाक, एक कपड़ा में पेशाब लग गया तो पूरा कपड़ा नापाक, यहाँ पेशाब नहीं लगा, लेकिन इसको भी नापाक कहेंगे, उसको नजिस कहते हैं। जो ऐन नजिस होता है, नजस है, यानी पेशाब पूरा का पूरा, कहीं उसमें पाक का कोई हिस्सा नहीं है, उसको नजस बोलते हैं। शराब पेशाब की तरह और बू की तरह नापाक चीज़ है। तो अगर नौज़ुबिल्लाह उस गिलास में, बर्तन में शराब भरा हुआ है, ये पेशाब नापाक चीज़ भरी हुई है उसके अंदर, तो फिर वही चीज़ निकलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के जज्बात और उसके जो अखलाक और किरदार ज़ाहिर होते हैं, उसके दिल की दुरुस्तगी या दिल के फसाद के नतीजे में ज़ाहिर होते हैं। इसलिए इंसान को अपने दिल की इस्लाह करना चाहिए। ये जो गुस्सा इंसान को आता है, कीना होता है इंसान को, और बखीली दिमाग में बखीली इंसान के अंदर होती है, और बुज़दिली इंसान के अंदर होती है, वो सब दिल की बुराइयों की वजह से होते हैं। इसलिए दिल पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तज़किए नफ्स फरमाते थे, दिल पर मेहनत फरमाते थे। एक सहाबी आए, एक नौजवान आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे ज़िना की इजाज़त दे दीजिए। दिल पे मेहनत। हम जैसे छोटे लोग और नासमझ लोग होते तो गुस्सा हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इसीलिए भेजा था, वयुज़क्कीहिम, गुनाहों से पाक करें। ये गुनाह का ख्याल, गुनाह की सोच, ये जज्बात कहाँ से पैदा हो रहे हैं? दिल से पैदा हो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिल पर मेहनत की और गुफ्तगू का अंदाज़ और तरीक़ा अख्तियार किया कि दिल जहाँ से ये बुराई का धुआं निकल रहा था वही बंद हो जाए, वहाँ से सदाकत का, सच्चाई का, ईमानदारी का, तक़वा, परहेज़गारी का और अच्छे जज्बात उबलने लगे। आपने पूछा, ये बताओ
कि अगर कोई तुम्हारी माँ के साथ, तुम्हारी बेटी के साथ, तुम्हारी बीवी के साथ, तुम्हारी बहन के साथ ऐसा करना चाहे तो तुमको कैसा लगेगा? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, मैं इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि अगर तुम जब किसी बेटी के साथ, किसी औरत के साथ इस तरह का काम करोगे तो किसी की बेटी होगी, किसी की बीवी होगी, किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, वो बाप, वो भाई, वो शौहर और वो बेटा कैसे बर्दाश्त कर लेगा? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ रखा और दुआ की उनके लिए कि अल्लाह इनके दिल से इस बुराई को निकाल दे, पाकीज़गी पैदा फरमा दे। वो सहाबी कहते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेरे सीने से अपना हाथ हटाया, मेरा दिल कलेजा ठंडा हो गया, और जब हाथ हटाया, हाथ हटाने के बाद मेरे दिल में ज़िना से ज़्यादा नफ़रत और ज़िना से ज़्यादा बुराई, दूरी और नुफूर और अदावत किसी बुराई से नहीं पैदा हुई। तमाम बुराइयों से हमारे दिल में नफ़रत थी, लेकिन ज़िना से मोहब्बत थी हाथ रखने से पहले तक, लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा नफ़रत मुझे इस बुराई से पैदा हो गई। तो दिल बुराइयों का सरचश्मा, दिल नेकी परहेज़गारी का सरचश्मा, दिल पर एक बर्तन है, उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। दूसरा बर्तन इंसान का इसका दिमाग है। ये दिमाग जो सोचता रहता है, तो ये दिमाग रोड है, एक वे है, एक रास्ता है, उस पर हर किस्म की गाड़ियाँ गुजरेगी, अच्छी भी गुजरेगी, ख़राब भी गुजरेगी। गुज़रने से, उस गुज़रगाह से गुज़रने वाली सवारियों को कोई नहीं रोक सकता। तो दिमाग एक गुज़रगाह है, गुज़रने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन अगर कोई गुज़रने वाली गाड़ी रुक जाए, वहाँ जम जाए, तो फिर पूरे ट्रैफिक पीछे रुक जाएगी, आमदरफ्त का सिलसिला रुक जाएगा। ये इंसान इस रास्ते और इस गुज़रगाह का निगहबान है। जिस तरह से चौराहे पर पुलिस खड़ी होती है, दाएं बाएं गाड़ियों को निकालने का सिग्नल देती रहती, रहनुमाई करती रहती है, अगर वो रास्ता रोकना और बंद करना, चालू करना छोड़ दे अपना काम, और सब ट्रैफिक चारों तरफ जाम हो जाए, तो क्या होगा? उस एहलकार को वहाँ से हटा दिया जाएगा, उसकी वर्दी उतर जाएगी, उसकी मुलाजमत ख़त्म हो जाएगी। ये इंसान उस रास्ते का निगहबान है। दिमाग एक रास्ता है, उस पर बहुत से ख़यालात गुजरेंगे, उसका निगहबान है। ख़यालात आएँ उसको आगे बढ़ा दे, गलत ख़यालात ख़ास तौर पर आएँ उसको आगे बढ़ा दे। अगर उन ख़यालात को रोक देगा तो फिर दिल पर उसका असर होगा, और इंसान दिल के जज्बात के नतीजे में गुनाहों में मुब्तला हो जाएगा और गलत काम में मुलविस हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबे किराम ने ख़यालात के बारे में कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमको ख़यालात आते हैं, गलत ख़यालात आते हैं, गुनाह के ख़यालात आते हैं, हम परेशान हैं, कहीं हमारा ईमान तो नहीं ख़त्म हो गया। सहाबों को कितनी फ़िक्र थी। ख़यालात आते हैं गुनाह के, ख़यालात आते हैं कि खाने पीने के घर में इंतज़ाम नहीं है, जायज़ तरीके से कारोबार करेंगे तो कमाई होगी नहीं, नाप तोल में सही से काम करेंगे तो कम कमाई होगी, बच्चों को खाने पीने को नहीं मिलेगा, और दाढ़ी रख करके, टोपी लगा करके दुकान करेंगे तो ग्राहक नहीं आएंगे। ये भी लोगों के जहन में ख़यालात पैदा होते हैं। ये ख़यालात आते हैं तो क्या हमारा ईमान बाकी है? हमें बहुत फ़िक्र है कि हमारा ईमान ना ख़त्म हो गया हो। ये सहाबा को ख़याल आता था। हम में कुछ कमज़ोर ईमान वाले ऐसे होते हैं, जब दुकान से निकलते हैं तो सोच के निकलते हैं कि मौलाना बन के दुकान नहीं करना है, बल्कि सब चीज़ों को घर में रख देना है। जिस तरह बाज़ार में काफिर कारोबार करता है, झूठ बोलता है, सामान में मिलावट करता है, धोखा देता है, कम तोलता है, सारे काम को हम करेंगे और ज़्यादा कमा करके घर में लाएंगे। हमको कोई एहसास नहीं होता कि हमारे सीने में ईमान बाकी बचा कि नहीं बाकी बचा। सहाबा को सिर्फ ख्याल आता था, उस ख्याल की बुनियाद पर उनको फ़िक्र हो गई, गम हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें ये ख्यालात आते रहते हैं, तो क्या हमारा ईमान बाकी बचा? ख्यालात मैंने बताया कि ये गुज़रगाह है, आएंगे ख्यालात, उन ख्यालात को रोक लो, जमा लो, उनको सही समझने लगो और दिल को मजबूर कर दो कि वो काम करने लगें।
तो फिर ईमान ख़त्म हो जाएगा या ईमान कमज़ोर हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गलत ख़यालात जो दिमाग में आते हैं, क्या तुम्हारे दिमाग में रुके रहते हैं? उनसे मोहब्बत पैदा होती है, उनसे नफ़रत पैदा होती है, उन पर तुमको गम होता है, खुशी होती है। साहबे किराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, वो जब ख़यालात आते हैं तो नफ़रत पैदा होती है कि हम कैसे लाड़ी मारेंगे, हम कैसे किसी गरीब से कम तोड़ करके माल देंगे, पैसा पूरा लेंगे, हम कैसे किसी ग्राहक को धोखा दें, अल्लाह के यहाँ आखिरत में जवाब देना है। ये ख्याल आते हैं और उन ख्यालात से नफ़रत पैदा होती है मेरे दिल के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे ख्यालात से तुम्हारे ईमान को मजबूती मिलती है, तुम्हारे ईमान को इस्तेहकाम और ताकत मिलती है। ख्यालात जहन में आए, एक बर्तन है दिमाग, तो उन ख्यालात को अगर हमने रोका, दिमाग में जमाया, तो ईमान के ख़ात्मे का ज़रिया और ईमान के कमज़ोरी का ज़रिया और गुनाह और मासियत का बाइस। बहुत सी बातें गुनाह के जहन में आते हैं जो ईमान के ख़िलाफ़ नहीं होते, लेकिन गुनाह होते हैं, शरीयत के ख़िलाफ़ होते हैं। हमको एहसास होता है कि गुनाह है, अल्लाह क्या पकड़ होगी, तो ईमान तो बाकी है। लेकिन वो ख़यालात अगर जहन में रुक गए तो ईमान तो नहीं ख़त्म होगा, ईमान पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इंसान गुनहगार होगा। गुनाहों के ख़यालात जहन में आते हैं लेकिन रुकते नहीं है तो गुनहगार नहीं होगा, उससे ईमान मजबूत होगा, गुनाहों से बचने की सलाहियत दिल में पैदा होगी। इसलिए ख़यालात आते रहें, उस पर कोई मुआख़ज़ा नहीं। ख़यालात आएँ और दिल में जम जाएँ तो फिर उस पर मुआख़ज़ा होगा, उससे ईमान कमज़ोर होगा। दिल की बात आई कि हम अंधा समझते हैं जो आँख से ना देख सके। अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान जो देख रहा है, चल रहा, आगे पीछे बढ़ रहा है, ये बज़ाहिर आँख से देखे, लेकिन हकीकत है कि दिल में कोई ख़याल, उसके दिल का कोई जज्बा है उसके अंदर, उसके नतीजे में इसके पैर आगे बढ़ रहे हैं, इसके हाथ चल रहे हैं, आँख आके देख के आगे बढ़ रहा है, अपनी पूरी बॉडी को लेकर के आगे जा रहा है दिल के नतीजे में। अगर दिल इसका ख़राब होगा तो आँख बज़ाहिर देख रही होगी, लेकिन अल्लाह इसको अंधा कहता है। ये इंसान अंधा है, बगैर देखे हुए आगे जा रहा है। जितने अंधा बगैर देखे आगे बढ़ेगा, हलाकत तबाह हो जाएगा। दिल इसका हक़ को कबूल ना करे, सच्चाई सदाकत को ना कबूल करे, तो ये दुनिया में बहुत सारे हाथ पैर मारेगा, बहुत सी तरीक़े की मंजिलें तय करेगा, लेकिन अंधों की तरह हलाक बर्बाद हो जाएगा। ये फरमाया। तो दो बर्तन, एक दिल एक बर्तन है, दिमाग एक बर्तन है, दूसरा बर्तन इंसान का नफ्स है। नफ्स के बारे में तफसील के साथ बात हो चुकी। नफ्स के अंदर शहवात आएँ, जज्बात आएँ, तो शहवात और जज्बात अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, तफसील आ चुकी। अगर बुरे जज्बात इंसान के अंदर आएँ, नाजायज़ जज्बात इंसान के अंदर आएँ, तो ये हलाकत का ज़रिया, तबाही का ज़रिया। नफ्स और दिल के गलत जज्बात, सही जज्बात के दरमियान फ़ैसला करने वाली ताकत अल्लाह ने दिमाग को दिया। इंसान दिमाग से सोचता है और सही दुरुस्त का फ़ैसला करता है। अगर दिल दुरुस्त है और दिमाग से सही डिसीज़न लेना चाहता है तो अल्लाह ताला उसको सही रास्ता अता फरमाते हैं। बात गुस्से पर चल रही थी कि हम गुस्सा एक बीमारी है जो दिल में पैदा होता है, उस पर हम कंट्रोल करें तो इस किस्म की बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारे अमराज दिल के ख़त्म हो जाएं। हमारा दिमाग भी सही फ़ैसला करेगा और हमारे दिल के अंदर अच्छे जज्बात भी उमलेंगे, हमारी शहवत भी शरीयत के दायरे में होगी। तो गुस्सा गलत भी है और अच्छा भी है। अब चूँकि गलत गुस्सा या गुस्सा ना करने के फ़वाइद बयान करने का वक्त नहीं, आइंदा हफ्ता में इसको बयान करूँगा। अच्छे गुस्सा अच्छा कहाँ है, पसंदीदा कहाँ है? आपके घर के सामने चौराहे पर गली में कोई अजनबी नौजवान खड़ा है और उसकी नज़र में आपको कोई मैल समझ में आ गया कि इसकी निगाह में कोई फसाद है, आपको गुस्सा आ गया उसके ऊपर, तो शरीयत ऐसे गुस्से को पसंद करती है। आप उससे पूछो, बेटे तुम यहाँ क्यों खड़े हो? वो कोई माकूल बात बतलाए तो ठीक है, अगर माकूल बात नहीं बतलाया तो उसको बोल दो कि अब आइंदा यहाँ तुम दिखाई मत पड़ना, इधर मत आना, थोड़ा गुस्से में बोल दो। तो ये ईमान की अलामत है और ये मर्दानगी की शान और मर्दानगी की पहचान है। जिसके अंदर ऐसा गुस्सा ना हो वो आदमी दय्यूस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दय्यूस इतना नीच, इतना जलील, इतना पलीद, इतना बेगैरत मखलूक और इंसान होता है कि जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। ऐसे मौके पर अगर आपको गुस्सा ना आए,
आपकी बहन बेटी पर कोई गलत नज़र उठाए और आपको उस पर गुस्सा ना आए, आप बुज़दिल, डरपोक और दय्यूस हो, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाओगे। ऐसे मौके पर गुस्सा करना पसंदीदा है, शरीयत का हुक्म है। हमारी बहन बेटी बेहिजाब बेपर्दा होकर के घूम रही है, अपनी बहन पर गुस्सा नहीं आ रहा, अपनी बेटी पर गुस्सा नहीं आ रहा, अपनी ऐसी बीवी पर गुस्सा नहीं आ रहा है, तो दय्यूस, बेगैरत और बेहमीयत नौजवान, बेहमीयत इंसान होगा, ये जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। तो कुछ मौके पर गुस्सा जो दिमाग में पैदा, दिल में पैदा होता है, इस्लाम में पसंदीदा है। अक्सर मौके पर जब हमारे अंदर गुस्सा पैदा होता है, इस्लाम में नापसंदीदा है। वो गुस्सा उस मौजू पर आइंदा खुतबा में इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।